आज का जो सवाल है कि आपने यूथ डीआईवाई में एक टूल बताया सेगमेंट इंटेंडिंग का कि हर 1.5 घंटे बाद हमें एक पॉज लेना है पिछले और आगे आने वाले 1.5 घंटे के लिए। लेकिन अगर मुझे अपने यंग बेटे को ये समझाना हो कि इसका साइंस क्या है, बिकॉज इन बच्चों को लॉजिक समझ में आता है, ब्रेन समझ में आता है, माइंड समझ में आता है, तो हम मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूं कि क्या है सेगमेंट इंटेंडिंग और क्या पर्पस है और क्या इससे बदला जा सकता है। तो साइंस में क्वांटम फिजिक्स में एक प्रिंसिपल है, जहां भी हमारा अटेंशन जाता है उधर हमारा एनर्जी जाता है। जहां हमारा एनर्जी जाता है वो फैलता है। तो एक समय में, एक पल में, या तो हम हमारा एनर्जी मतलब हमारे विचार दो ही किस्म के होते हैं। एक जो हमको चाहिए या एक हमको नहीं चाहिए। सिंपल वर्ड्स में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो आई डोंट लाइक द वर्ड्स दैट वे, इसलिए मैं वो इस्तेमाल नहीं करता हूँ। लेकिन एक तो जो हमको सपोर्ट करता है और जो हमारे दृष्टि को सपोर्ट करता है, एक जो हमको दृष्टि को सपोर्ट नहीं करता है। अक्सर जो है हमारा जो अटेंशन है, मैं जब भी पूछता हूँ तो जो दुख भरी कहानी याद आता है या जो बहुत खुश वाला मोमेंट याद आता है, तो लोगों का जवाब हमेशा नहीं, जो दुख होता है ना वो हमको याद आता है। तो अगर दुख में हम अटेंशन दिए तो वो एनर्जी दुख में जाता है और वो ही ज्यादा बढ़ता है। तो जो हमको नहीं चाहिए, जो दुख नहीं चाहिए, वो बढ़ते जाता है। और जो हमको सुख चाहिए उस पे ध्यान नहीं जाता है, और क्योंकि नहीं जाता है वो कम होता है और ये ज्यादा होता है। तो ये पहला प्रिंसिपल है, जहां हमारा अटेंशन जाता है वो एनर्जी जाता है, एनर्जी फैलता है। सेगमेंट इंटेंडिंग क्या है? हम पास्ट को थैंक यू बोलते हैं तो हमारे मुताबिक चीज नहीं गया अच्छी तरह से, हमारे मुताबिक वो व्यक्ति वर्ताव नहीं किया हमारे मुताबिक, फिर भी हम उसको थैंक यू बोलते हैं। जब हम उसको थैंक यू बोलते तो हम अपने ब्रेन को सिग्नल देते, और ब्रेन जो है सेरोटोनिन ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, हैप्पी केमिकल्स रिलीज करता है। तो जो नेगेटिव सिचुएशन है वो न्यूट्रल हो जाता है और न्यूट्रल से पॉजिटिव, क्योंकि वो इधर से शिफ्ट होता है बीच में, और बीच में से फिर और शिफ्ट होता है। ये एनर्जी लाइक टेलीविजन चैनल है, हम शिफ्ट करते हैं चैनल बाय यूजिंग ग्रेटिट्यूड, यानी कि सेगमेंट इंटेंडिंग। पास्ट प्रेजेंट में अगर हमने किया तो प्रेजेंट का जो है, हमको कल जो आने वाला पल है वो प्रेजेंट से ही आता है, तो वो भी पॉजिटिव या हाई वाइब्रेशन या ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो ये सेगमेंट इंटेंडिंग का कमाल है। ऑल्सो सेकेंड प्रिंसिपल इन न्यूरोसाइंस सेज दैट न्यूरॉन्स विच फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जो हमारे ब्रेन के अंदर सेल्स है जो फायर करते हैं वो वायर भी करते हैं। तो फायर क्या करना है, हम अपने विचारों को बदलते हैं कॉन्शियसली। तो ये विचार इधर बदला तो फीलिंग्स बदला, और इधर जो सबकॉन्शियस माइंड है ये हम इधर जाकर स्टोर होता है। नॉर्मली ये है कॉन्शियस माइंड, ये है सबकॉन्शियस माइंड, या इन अदर वर्ड्स ये है माइंड और ये है शरीर। शरीर माइंड है शरीर का मास्टर, लेकिन अभी क्या हो गया, हमारा हमारा शरीर जो है मास्टर बन गया। हमने खाना देखा तो हमारे टंग में पानी आ जाता है, हम होल्ड नहीं कर सकते, हम जाकर टूट पड़ते हैं और खाना शुरू करते हैं। क्यों? हम लोग है मास्टर, लेकिन हम हो गए स्लेव, गुलाम हो गए। जब ये शरीर, ये जो मन का मास्टरी होगा कि मैं चाहता हूं तो मैं खाऊं, मैं नहीं चाहता हूं तो मैं नहीं खाऊं, ये कहां से होगा? ये सेगमेंट इंटेंडिंग से। आप पास्ट को थैंक यू बोलो, प्रेजेंट में जो आपको संकल्प लेना है, जो आपको अभी अगले 1.5 घंटे में दिमाग को इंस्ट्रक्शन देना है वो कीजिए, और जो आने वाला है उसको भी कीजिए। सो these three modes, if you do past, present and future, आप अपना विचारों को बदलेंगे। और ये सेगमेंट इंटेंडिंग मेरे बोलने से नहीं कीजिए, लेकिन आप अनुभव कीजिए, 66 डेज के लिए अनुभव करेंगे। आपको अच्छा लगा तो कंटिन्यू रखिए जिंदगी भर, अच्छा नहीं लगा तो कचरे के डब्बे में डाल दो, मुझे कोई नहीं। बट आपको इतना प्रेरणा देना है कि आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए आपके जीवन में क्या होता है।